चलिए हम देख लेते हैं आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं फॉर द ऑस्पी एंड द वाइवा। तो इसके अंदर कंजक्टिवाइटिस का टॉपिक जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, उसके बाद म्यूकोप्यूरुलेंट, प्यूरुलेंट, गोनोकोकल, आपके पास क्लेमीडियल, मेम्ब्रेनस, ये सारे जो कंजक्टिवाइटिस के टॉपिक हैं तो ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। आपसे वाइवा में भी सुन लिए जाते हैं और इसमें से सिनेरियो भी आ जाता होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरल वाले तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये सारे टॉपिक्स हर्पीज सिम्प्लेक्स, मोलस्कम कंटेजियोसम की जो डायग्राम है बहुत बार रिपीट होती है, हर साल ही पास पेपर में आती है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। ट्रेकोमा का टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये आपके ऑस्पी में भी आता है और आपके वाइवा में भी सुना जाता है। साथ में आपके पास न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, तो ये भी आपको सारे पता होने चाहिए कि आपके पास कब क्लेमेडियल हो रहा है और कब आपके पास सारे दूसरे गोनोकोकल और डिफरेंट एलर्जिक हो रहे हैं। तो ये आपको इनका टाइम, इनकी ट्रीटमेंट सारा कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज किस तरह का होता है, जैसे कि आपके पास गोनोकोकल के अंदर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लेमेडियल के अंदर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, तो इस तरह की, और जो आपके पास एलर्जिक है उसमें वायरल डिस्चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी जो मेन पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। अभी मैं इसके आपको डायग्राम्स भी दिखाती हूँ और सारे पॉइंट्स भी बताती हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फेंटेकुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा में भी, ऑस्पी में भी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ऑक्लियर सिकाट्रिशियल पेम्फिगोइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास ट्रेजियम आ जाता है। ट्रेजियम का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद साथ ही एक और टॉपिक जो यहाँ से आपने करना है, मेरे से मिस हो गया, वो आपके पास विटामिन ए का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है। इसका आपने करना है डेफिशिएंसी भी और ज़ेरोफ्थैल्मिया भी, ये आपने दोनों टॉपिक भी अच्छे से तैयार करने हैं। बस आपने कॉर्निया के अंदर यही टॉपिक्स को तैयार करना है। अब मैं आपको कॉर्निया दिखा दे कंजक्टाइवा दिखा देती हूँ कि आपने कैसे तैयार करना है। ये आ गया जी आपका कंजक्टाइवा का चैप्टर। कंजक्टाइवा के चैप्टर के अंदर हाँ, सबसे पहले ये आपके आगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ये आपने जस्ट रीड आउट करना है, ये आपको पता होने चाहिए। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की साइड डायग्राम, ये कभी कभी आ जाती है डायग्राम आपकी इस तरह से कंजक्टिवाइटिस की, तो आपने बताना होता है जस्ट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये आपके पास प्यूरुलेंट डिस्चार्ज यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये आपने ज़रूर फोकस कर लेना है। ये आपके पास प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, और ये आपके पास सारा जो है मेम्ब्रेनस वाला, ये वाली डायग्राम आपके वाइवा ऑस्पी में आती होती है, ये आपने ज़रूर अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी मेम्ब्रेनस केराटो कंजक्टिवाइटिस की जो डायग्राम है ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारा आपने बैक्टीरियल वाला रीड करना है। उसके बाद आ जाता है जो मेन जो आपका इंपॉर्टेंट वाला है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल वाले के अंदर आपके पास सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एडिनो वायरस की सीरोटाइप्स कौन सी हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है कि कीमोसिस ऑफ द कंजक्टाइवा, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है। ये फॉलिकल्स वाली डायग्राम बहुत आती होती है, ये आपकी ऑस्पी में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ये आ जाती है हाइपरीमिया और कीमोसिस और फॉलिकल्स, ये इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा आती होती है, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद आ गया आपके पास फरिंजो कंजक्टाइवल फीवर, इसके अंदर आपको एडिनो वायरस की सीरोटाइप्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पर हम चलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वाला, भी आपने अच्छे से टॉपिक तैयार करना है, ये आपके वाइवा में सुना जाता है। उसके बाद मोलस्कम कंटेजियोसम का जो टॉपिक है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता होता है। ये वाली आपके पास डायग्राम बहुत बार आती होती है। इम्ब्लाइकेटेड आपके पास नोड, ये वाली डायग्राम जो है ना ये बहुत आती होती है कॉमनली, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बहुत बार आती होती है, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, ये भी कभी कभी आ जाती है ऊपर वाली, लेकिन ये वाली बहुत बार आती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास ट्रेकोमा का। ट्रेकोमा का टॉपिक तो ऐसे आपने तैयार करना है कि आपको कोई रात में उठा के नींद से भी पूछना ट्रेकोमा का क्या होता है, तो आपको पता हो कि ट्रेकोमा क्या होता है, तो इस तरह आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपके वाइवा में, ऑस्पी में, हर जगह पर पूछा जाता है, और इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपसे पूछी जाती है, तो आपने ज़रूर बताना है कि दैट इज़ अजिथ्रोमाइसिन। ठीक हो गया, और ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर जो आपकी ये सारी स्टेजेस हैं, आपको सारे स्टेजेस आनी चाहिए, सारा अच्छे से आना चाहिए। ये वाली डायग्राम बहुत बार आती होती है, ये आपने
बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ये आपके पास जो ट्रेकोमा के फॉलिकल्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। डायग्राम बहुत बार आती है। ये हर्बर्ट पिट्स वाली डायग्राम भी आपके ऑस्पी में आती होती है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपको इसकी ये क्लासिफिकेशन जो WHO की आपको बताई गई क्लासिफिकेशन है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद ये वाली डायग्राम भी कई बार आ जाती है कि ट्रेकोमा की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपके पास एंट्रोपियन हुआ है, तो ये भी आपने अच्छे से देख लेनी है। लेकिन ये वाली डायग्राम और एक ये वाली डायग्राम, ये तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, ये आपके पास न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस है, तो ये आपके पास म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है। उसके बाद ये आपके पास गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है। ऐसे आपको डायग्राम से तो पता नहीं चलेगा कि क्या है। अगर बच्चे में होगा तो आप न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना उसके अंदर सिनेरियो दिया होगा या आपको बताया होगा कि अगर तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है तो प्यूरुलेंट के अंदर आप बताएंगे कि गोनोकोकल हो सकता है। अगर तो म्यूकोप्यूरुलेंट बताया है तो फिर आप बताएंगे कि क्लेमेडियल हो सकता है। ये बातें आपको बताई हो सकती है। वाटरी के अंदर वो आपको बता सकते हैं वायरल हो सकता है। ये बातें आपको बताई हो सकती हैं, या ये बताया हो सकता है कि टाइम कितना लगा है उसको। जैसे कि आपके पास जो केमिकल वाला होता है कंजक्टिवाइटिस, वो फ्यू आवर्स के अंदर हो जाता है। उसके बाद जो वायरल होता है उसको 1 से 2 वीक्स लगते हैं। जो आपके पास बैक्टीरियल हमारे पास होता है मोस्ट कॉमनली वो आपके पास 4 से 5 दिन लेता है। लेकिन जो आपके पास क्लेमेडियल होता है वो 1 से 3 दिनों के अंदर हो सकता है। तो ये आपका जो ये वाली टाइम वाला है ना पॉइंट्स, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। गोनोकोकल आपके पास फर्स्ट वीक में हो सकता है। आपके पास हर्पीस जो है 1 से 2 वीक्स लेता है, और क्लेमेडियल आपसे 1 से 3 वीक्स लेता है। तो ये आपने याद रखना है। और जो केमिकल होता है वो विद इन आवर्स हो जाता है। तो ये टाइम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये बच्चे की डायग्राम कई बार आ जाती है, तो ये भी आपने याद रख लेनी है। उसके बाद आपके पास आ गया जी एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपने क्या करना है, ये वाली डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस की ये कोबल स्टोन की डायग्राम आपकी ऑस्पी में बहुत ज़्यादा आती होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये जॉइंट पेपिला की डायग्राम, ये भी आपके ऑस्पी में कई बार आती है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ गई जी लिम्बल के ऊपर फॉर्मेशन हुई है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये वाली और ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा आती हैं। इनको आपने अच्छे से याद करना, और इनकी आपको टाइप्स भी आनी चाहिए कि पाल्पेब्रल कौन सा है, लिम्बल कौन सा है, और मिक्स टाइप कौन सी है। ये सारी आपने ना बहुत अच्छे से तैयार करना है। वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस भी आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट भी आपने तैयार करनी है, क्योंकि वो डायग्नोसिस के बाद आपसे ट्रीटमेंट पूछते हैं मोस्ट कॉमनली। उसके बाद आपके पास आ गया जी फेंटाकुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा आती होती है। ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ऑस्पी में ये कई बार रिपीट होती है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और ये देखेंगे आपके पास लिम्बल के अंदर बनाई हुई है, तो ये भी आपने अच्छे से देख लेनी है। ये डायग्राम आपके पास बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आपके पास आ गई जी ये स्टीवन जॉनसन की डायग्राम, आपके पास नहीं आती होती इतनी ज़्यादा। उसके बाद ये भी आपके पास स्टीवन जॉनसन है, ये इतना ज़्यादा नहीं आता आपके पास, ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ गया, दैट इज़ ट्राइजियम। ट्राइजियम की डायग्राम ये वाली जो है ना, ये तो आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ट्राइजियम और सिम्ब्लेफ्रॉन, ये दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। मैं आगे वीडियो के अंदर जब मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊँगी, तो उसके अंदर मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि ट्राइजियम और सिम्ब्लेफ्रॉन का डिफरेंस क्या है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास ये ट्राइजियम की डायग्राम और ये ग्रेन्युलोमा वाली एक तो ये ग्रेन्युलोमा वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, और एक ये दोनों डायग्राम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद सूडो ट्राइजियम की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये येलोइश मैश जो है पिंगिक्यूला, तो ये पिंगिक्यूला की डायग्राम भी आपने करनी है। ज़ेरोफ्थेल्मिया का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। ये टॉपिक आपके वाइवा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर बायटॉट स्पॉट्स बनते हैं, तो ये आपको एज सच वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये आपने ज़रूर देखना है। थोड़े से एलिवेटेड से आपके पास बनते हैं बायटॉट्स। ये वाली ये डायग्राम आपके पास आती होती है, ये आपने ज़रूर करना है। ये वाली डायग्राम आपके पास आती है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से बायटॉट स्पॉट बने हैं और आपके पास कॉर्नियल अल्सरेशन हो गई है, तो ये आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद डर्मोइड सिस्ट की ये वाली डायग्राम भी आपके पास पेपर में आती होती है आपकी ऑस्पी में, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। ये आपके पास पेपिलोमा की डायग्राम ये ऐसा सच नहीं आती, ये आपके पास ग्रेन्युलोमा की ये डायग्राम कभी कभी आ जाती है, ग्रेन्युलोमा वाली। उसके बाद आपके पास बोवेंस डिजीज़ नहीं आता, ये आपके पास नहीं आते होते। ये फिर आप बाकी ना भी करें तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। ये ना भी करें आप डायग्राम्स तो दैट इज़ फाइन।